सो हेलो बालकों। शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से और इसकी स्टार्टिंग करते हैं इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी के बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स और इन सब के होने के बाद में थर्मल स्टार्ट होगी। और थर्मल मोस्टली 300 क्वेश्चन है उसमें, तो अप्रॉक्स करते हुए भी मुझे 15 डेज लग जाएंगे। और थर्मल के साथ में एसएचएम हो ही रहा है। और वे थर्मल और वेव जो रहेगा वो लास्ट चैप्टर रहेंगे, थर्मल एंड वेव। बस ये दो चैप्टर बचते हैं और वो लास्ट में ख़त्म हो जाएंगे। बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं उनके अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस दिसंबर में बाकी ये वाले सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे और जनवरी में वो खत्म हो जाएगा ना। इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो इलास्टिसिटी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि द लोअर सरफेस ऑफ अ क्यूब इज़ फिक्स्ड। अब मान लो कोई क्यूब है और क्यूब की लोअर सरफेस जो है वो फिक्स है। ये वैसे तो क्यूब नहीं है, बट 3 डायमेंशन में मान लो कि ये कोई क्यूब पड़ा हुआ है। और क्यूब बना ही देता हूँ कि ये क्यूब पड़ा हुआ है और ये सरफेस पे क्या है रखा हुआ है, ऐसा यूँ पूरी सरफेस पे लेटा हुआ है। अब ऑन द अपर सरफेस पे मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम इट सरफेस। उसकी सरफेस से 37 डिग्री, मतलब कि ऐसे कहीं फोर्स लगाया और ये सरफेस जो है उस सरफेस से कितना बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है। द चेंज विल बी, भाई जब ऐसा फोर्स लगेगा तो ये तो थोड़ा कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो टेढ़ा होने की वजह से इसका शेप जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो एक साइज़ अगर इस साइड से खिंचाएगा, नीचे वाली साइड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो तो अटैच्ड है, बट ऊपर वाली साइड से खिंचाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी लेंथ में भी फ़र्क आ जाएगा, तो साइज़ भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज। बट वॉल्यूम जो है वो तो वैसा के वैसा ही रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शेप और साइज़ जो होगी वो दोनों ही क्या होगी, इसकी चेंज होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, मतलब कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ एल है। मतलब मान लो कि ये एल लेंथ का वायर है एंड अ वेट, जिसका वेट जो है वो क्या है, हम कह रहे हैं डब्ल्यू है, अटैच टू अ रिजिड पॉइंट इन द रूफ एंड द वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट लोअर एंड। मान लो कि ये तुम्हारी रूफ है और रूफ पे तुमने कोई एल लेंथ का वायर जो है वो हैंग करा हुआ है और एक W1 वेट जो है वो उस पर तुमने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इफ़ एस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, मान लो कि एस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, द स्ट्रेस इन द वायर एट अ हाइट 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड से 3L/4 पे स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा होगा, ये कितना है 3L/4। तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये कितना बच गया होगा, L/4 बच गया होगा। और इस वाले पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। अब स्ट्रेस के लिए हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस के लिए हम कहते हैं कि फोर्स ड्यू टू इंटरनली से कितना फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स, अपॉन में हम क्या कह सकते हैं कि एरिया। तो एफ इंटरनल अपॉन में एरिया करते हैं हम। एफ इंटरनल की अगर बात करें तो इंटरनली जो फोर्स लग रहा है, अब मुझे ये पता है कि ये पूरा सिस्टम जो ये पूरा जो सिस्टम है, अब वो नीचे वाला जो सिस्टम है पूरे का पूरा वेट लगेगा, ये इतने का पूरे का वेट लगेगा जो कि कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई वेट की टर्म्स में अगर बोलूँगा तो मेरे को 3L/4 का वेट निकालना होगा। और इन्होंने दिया हुआ है कि एल लेंथ का वेट कितना है W, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा W/L, और 3L/4 का कितना हो जाएगा W/L मल्टीप्लाई 3L/4, सो L से L कैंसल हो जाएगा। तो 3W/4 जो आया वो मेरा वेट आया किसका, 3W/4 जो है वो मेरा वेट है इतनी लेंथ का। तो हम कह सकते हैं कि W 3W/4 जो कि जो बची हुई लेंथ है 3L/4 इसका, प्लस W1 जो वेट है अपॉन में एरिया S, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। एंड W1 प्लस 3W/4 और S, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ना। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इन द गिवन फिगर द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, यूनिफॉर्म रोड पे कहीं ना कहीं अपन इक्वल एंड से इक्वल सरफेस एरिया पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है। The considered A is a cross section of area of the road and the situation mark out the correct statement, मतलब सही स्टेटमेंट को बताना है। द रोड इज एन कंप्रेसिव स्ट्रेस, हाँ सर, फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे लग रहा है और हम कह रहे हैं कि ये कंप्रेसिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों का जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ है,
इस तरफ है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, बिल्कुल सही बात है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस डेवलप ऑफ अ रोड इज इक्वल टू एफ बाय। सर ये क्यों? या तो दो साइड से फोर्स लग रहा है तो हमें तो 2F लेना चाहिए, एफ नेट अगर हम करें तो, बट एक्चुअली हम जो स्ट्रेस गिनते हैं वो देखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया पर। कैसा देखते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि थर्ड में यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स डेवलप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इंटरनल फोर्स मतलब कि बाहर से जो तुमने फोर्स लगाया है उसकी वजह से अंदर से भी इसकी तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो एफ के बराबर ही होगा जो कि बाहर से अप्लाइड हुआ है, और पर यूनिट एरिया देखना है तो एरिया ए लिख देंगे। तो इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू यही होगी, और डेफिनेशन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जाएंगे? फोर्थ की तरफ। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फॉर द मटेरियल, एक मटेरियल है जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो इतना है, मतलब कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो फिक्स होता है किसी एक मटेरियल के लिए। अब इस मटेरियल का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो फिक्स है, जो कि कितना है? 60 × 10⁻⁶। द डेंसिटी, अब जो डेंसिटी है वो कितनी है? 8 × 10⁻³ kg, सारा kg और उसी में है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर ऑफ अ सेम मटेरियल विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स ओवन वेट, मतलब कि खुद के वेट को कितना बियर कर ले, उतनी लेंथ कितनी होगी कि वो खुद के वेट को बियर कर ले। तो हमें पता है कि हमारा जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स जो है वो कह रहा है ओवन वेट, खुद के वेट की वजह से, तो मैं इस फोर्स को ओपन करना चाहूँगा, लिखूँगा कि भाई mg अपॉन में एरिया। ठीक है, तो जो एरिया वॉल्यूम होता है, एक्चुअली में वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, तुम कहते हो कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और एरिया को क्या लिख सकते हो? एरिया को लिखने के लिए लेंथ को नीचे भेज दोगे, सो एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा ना। एम आ गया, जी है और ए है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम जी, और एरिया को ओपन करूँगा तो मैं वॉल्यूम यहाँ पे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम, और लेंथ जो होगी वो मेरी ऊपर चली जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको ही मैं क्या कह दूंगा? डेंसिटी कह दूंगा। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो हमारी 16 × 10⁻⁶ है, डिवाइडेड बाय हमारी डेंसिटी कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। दैट मीन्स कि 8 × 10⁻³ इज इक्वल टू में जी और एल है, तो जी को भी हम कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे, एल को यहीं रहने देंगे, जी हमारा 10 यहाँ आ जाएगा। तो लेंथ आ जाएगी कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? नाउ 3 और 4, 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 0 बच जाएंगे, 8 2 जा, तो ये कितना आ गया? एल 200 मीटर की जो लेंथ होगी उस तक खुद का वेट बियर कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नॉर्मल सिंपल है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है एक पर्टिकुलर मटेरियल की क्या होती है? फिक्स होती है कि भाई इस मटेरियल की इतनी ब्रेकिंग स्ट्रेस है और ये इतने पे टूट जाएगा, ऐसा। ठीक है, उसमें वो तुम एरिया को चेंज करके और उसको चेंज करके कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है वो मटेरियल पर डिपेंडेंस है और वो फिक्स है उसकी। नाउ द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस आर ऑफ अ गिवन मटेरियल इज एफ। किसी ब्रेकिंग मटेरियल की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो एफ है। द ब्रेकिंग स्ट्रेप फॉर द वायर ऑफ अ सेम मटेरियल रेडियस टू आर। अरे मटेरियल जब तक चेंज नहीं किया है, चाहे रेडियस और उसमें करा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस तो फिक्स रहेगी, और अगर उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस एफ है तो वो एफ ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सो इलास्टिसिटी के ये 5 क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट डे अगेन 5 क्वेश्चंस इलास्टिसिटी एंड ग्रेविटेशंस के अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप गोइंग, कीप स्टडिंग।